जय माता दी। एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। माँ भगवती की अनुपम कृपा से हमें एक बार फिर से दोबारा माँ भगवती के भव्य अटका आरती में शामिल होने का मौका मिला अगस्त के टाइम अपने जन्मदिन के अवसर पर। और उसके बाद काफ़ी श्रद्धालुओं ने हमें मैसेज किया, कमेंट के जरिए प्रश्न किया कि हम कैसे माता रानी के भव्य अटका आरती में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर हमने वीडियो पहले से ही बनाया था, लेकिन अब प्रोसेस प्रक्रियाएं काफ़ी बदल गई हैं, चेंज हो गई हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक नई वीडियो बनाई जाए और उसमें आप सब तक एक सही जानकारी साझा की जाए। तो अगर आप भी आगामी दिनों में माँ भगवती के भव्य अटका आरती में शामिल होने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ पूरा ध्यान से सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब जानते हैं कि आखिर अटका आरती होता क्या है। देखिए, जब माता रानी की पवित्र आरती होती है तो प्राचीन गुफा के ठीक सामने अगर आप अटका आरती की पर्ची कटाते तो आपको शामिल होने का मौका मिलता है, जहाँ पर माता रानी के अलग अलग स्तुति पाठ वंदना व अलग अलग भजन होते हैं। और उस दौरान जब आप वहाँ पे शामिल होते तो उसका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। जो श्रद्धालु भव्य अटका आरती में शामिल होते हैं वो बहुत ज़्यादा किस्मत वाले होते हैं, जिसका लाइव टेलीकास्ट भी आप श्रद्धा MH1 चैनल पे देखते हैं। और जिसका अगर समय की बात करें तो देखिए, गर्मियों के समय अगर समर की बात करें तो उस दौरान अटका आरती का लाइव टेलीकास्ट 6:20 से लेकर सुबह में 8 बजे तक होता है। और अगर शाम की बात करें तो 7:20 से लेके 8:30 बजे तक होता है। ऐसे ही विंटर यानी जब जो है ठंड होता है उस दौरान अटका आरती का लाइव टेलीकास्ट सुबह में 6:20 से लेके 8 बजे तक होता है। और अगर बात की जाए शाम की तो 6:20 से लेके 8 बजे तक होता है। ये टाइमिंग्स होती है अटका आरती की। अब ऐसे में जो है आपके लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस हो जाता है जब आप वहाँ पे शामिल होते हैं, जिसको आप लाइव टेलीकास्ट में देखते हैं श्रद्धा MH1 चैनल पे। जब आप वहाँ पे शामिल होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आप अलग फील करेंगे और बहुत सुकून आपको मिलेगा। अब बात की जाए कि आखिर आप अटका आरती में शामिल कैसे हो सकते हैं। अटका आरती में शामिल होने के लिए आपके पास 2 प्रोसेस होता है। पहला ये है कि आप जो है फ्री में शामिल हो जाइए, और दूसरा प्रोसेस होता है पेड का। फ्री के लिए आगे हम बात करेंगे। जब आप फ्री में शामिल होते हैं तो नारियल प्रांगण में आपको बैठाया जाता है। जो लकी श्रद्धालु होते हैं, कुछ श्रद्धालु को चयनित किया जाता है और उनको नारियल प्रांगण में बैठाकर अटका आरती में वो शामिल होते हैं। लेकिन अगर आप पेड में पैसे देकर अटका आरती में शामिल होते हैं तो फिर आपको प्राचीन गुफा के ठीक सामने बैठाया जाता है। पहले बात करते हैं पेड की। पेड के लिए भी 2 प्रोसेस होता है। पहला ये है कि ऑफलाइन इसकी पर्ची आपको लेनी पड़ती है। ऑफलाइन चले जाइए कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स, जिसमें रिजर्वेशन एंड रूम काउंटर है। वहाँ पे पहुँच के आप अटका आरती का सेम डे का पर्ची कटा सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे नहीं मिलता है तो आप पहुँच जाइए भवन में, दुर्गा भवन में, जहाँ पर कि जो है रिजर्वेशन एंड इंक्वायरी काउंटर है दुर्गा भवन के अंदर ही। वहाँ से भी जाके आप अटका आरती के लिए सेम डे में पर्ची कटा सकते हैं ऑफलाइन, जिसका चार्ज 2000 रुपये पर पर्सन होता है। लेकिन अगर बात की जाए ऑनलाइन की तो ऑनलाइन के माध्यम से आप घर बैठे अटका आरती के लिए पर्ची कटा सकते हैं, पर्ची ले सकते हैं, और वो भी वेबसाइट के थ्रू। और उसके बाद जब आप वहाँ पे जाएंगे तो फिर पर्ची दिखाने के बाद आपको टोकन लेना पड़ेगा। वो प्रोसेस भी हम आगे शेयर करने वाले हैं। तो पहले हम आपको ऑनलाइन का पूरा प्रक्रिया बताने वाले हैं कि कैसे आप ऑनलाइन घर बैठे अटका आरती के लिए अपना अटका आरती का पास बुक कर सकते हैं। जिसके लिए सबसे पहले हम आपको लेकर आ चुके हैं श्राइन बोर्ड के इस वेबसाइट पर, जो कि ये वेबसाइट श्राइन बोर्ड का पुराना वाला है, जहाँ पे आप सबसे पहले टाइमिंग देख रहे होंगे अटका आरती की। ये टाइमिंग यहाँ पे है और ये वेबसाइट पुराना है। अब देखिए, चेंजेस यही हुआ कि पहले पुराने वेबसाइट से बुकिंग हो जाता था, लेकिन अब जो है पूरी बुकिंग को नए वेबसाइट पे स्विच कर दिया गया, जो कि ये आपके सामने दिख रहा होगा, online.maavaishnodevi.org। ये नया वेबसाइट है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना पड़ेगा, अपना यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, नहीं है तो रजिस्टर्ड हो जाइएगा। इसके ऊपर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस वीडियो का, तो जाके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ये कैप्चा फिल कर लेते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, और आप भी अपना यहाँ कैप्चा फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आप जैसे यहाँ पे लॉगिंग हो जाएंगे, जैसे हम लॉगिंग हो जाएंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा प्रोफाइल शो करेगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं माई प्रोफाइल, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, चेंज पासवर्ड, लॉग आउट, ये आप देख रहे होंगे। अब देखिए, यहाँ पे आपको मिल जाता है सभी प्रकार की बुकिंग। आपको आना है आरती और टिप करना है, अटका आरती पे टैप कर देना है। जैसे आप अटका आरती के ऑप्शन पर टैप कर देंगे, पहले यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा। जो बच्चे 10 साल से नीचे हैं
वो उनका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, वो फ्री में शामिल हो सकते हैं, बट 10 ही होने चाहिए, ज़्यादा अगर होंगे तो वो नहीं लेंगे। मतलब 10 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए, 10 साल से नीचे होने चाहिए और एक बच्चा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि और बच्चे हो जाएं तो नहीं होगा। अब देखिए अटका आरती की बुकिंग जो है वो कैंसिल, पोस्टपोन्ड, प्रीपोन्ड और इसका रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आप कैंसिल भी करते हैं तो कैंसिल तो पहले होगा नहीं, लेकिन अगर आप नहीं जाते तो उसका कोई रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जितने भी पिलग्रिम्स आ रहे हैं उनको सेम टाइम में जो रिपोर्टिंग टाइम है वो उसने टाइम तक पहुंच जाना। अगर वो डिनाई करते तो फिर उनको अटका आरती में श्राइन बोर्ड डिनाई कर देगा अगर वो लेट रिपोर्टिंग करते हैं। जो टाइम लिखा है उस टाइम तक आपको रिपोर्ट करना है। मैं आपको आगे बताऊंगा आपको रिपोर्ट कहाँ पे करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा अपना डेट। जैसे मान लीजिए कि मैं डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ 11 अक्टूबर का, ठीक है। यहाँ पे स्लॉट देख लीजिएगा, मॉर्निंग में चाहिए, इवनिंग में चाहिए, वो कर लीजिए। मैं इवनिंग कर लेता हूँ। इवनिंग में करने के बाद यहाँ पे देखिए एबिलिटी आ जाएगी, कितनी एबिलिटी है, कितने अवेलेबल स्लॉट्स हैं। उसके बाद यहाँ देख लीजिए कितने पिलग्रिम्स है, 1 है 2 हैं, तो हम 2 कर लेंगे, 1 ही कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कितने बच्चे आपके साथ हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 10 साल से ऊपर बच्चा नहीं होना चाहिए। अगर 10 साल से नीचे तो उसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। तो चलिए मेरे साथ कोई बच्चा नहीं, हम 0 कर देते हैं। यहाँ 2000 का अमाउंट देखिए आ गया, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा ऑप्शन ये आ जाता है कि अगर आपका डिटेल आपके प्रोफाइल में फिट है तो आपको बस यहाँ पे टैप करना और आपका पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। अगर नहीं है तो फिर आपको डिटेल फिल करना पड़ेगा, और अगर एक्स्ट्रा मेंबर हैं तो फिर उनका एक्स्ट्रा डिटेल आपको नीचे आके फिल करना पड़ेगा। मेरा सारा डिटेल यहाँ पे आ चुका है, जिसको मैंने अभी फिलहाल सिक्योरिटी के पर्पज से ब्लर रखा हुआ है। अब यहाँ पे आई टिक कर लीजिए एग्री, और यहाँ से प्रोसेस्ड कर दीजिए। जैसे आप प्रोसेस्ड कर देंगे तो आपके सामने इस तरह का एक बुकिंग रिसिप्ट कॉन्फर्मेशन आ जाएगा, जहाँ पे आपका डेट लिखा होगा, आपका मोबाइल नंबर होगा, कितने पिलग्रिम्स हैं, कितने श्रद्धालु हैं, टाइमिंग देखिए यहाँ देखिए दिया हुआ है, रिपोर्टिंग प्लेस। आपको अब जो है रिपोर्ट करना है इंक्वायरी एंड रिजर्वेशन काउंटर, जो कि दुर्गा भवन में बना हुआ है। और टाइमिंग क्या दिया गया है, 6:30 बजे। 6:30 बजे आपको वहाँ रिपोर्ट करना है। अमाउंट आपको इतना पे करना है, ठीक है। यहाँ पे डिटेल आ जाती है। अभी हम आपको डिटेल में और जानकारी देंगे, इसलिए पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा सारा डिटेल आ गया है। पेमेंट मेथड हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, सबमिट कर देते हैं। जैसे हम सबमिट करेंगे, देखिए पहले क्या था कि सिर्फ कार्ड का यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन था कि आप कार्ड से कर सकते हैं। अब नेट बैंकिंग भी है और अब आपको यहाँ पे यूपीआई मिल जाता है। सबसे आसान तरीका, आप कोई भी मेथड सेलेक्ट करके यूपीआई से पेमेंट कर दीजिए और आपको जो है अटका आरती का फिर रिसिप्ट प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए हम आपको ये भी बता देते हैं कि आपको रिसिप्ट कहाँ से मिलेगा। जब आप वहाँ से कर देते हैं तो आपको यहाँ पे आना है और यह ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जैसे कि आपका जो भी आपने बुक किया है, आप अटका आरती के लिए रिसिप्ट चाह रहे हैं तो यहाँ पे टैप कर दीजिए। देखिए आपके सामने ये रिसिप्ट आ जाएगा। मेरा एक फेल हो चुका था, एक पेंडिंग में हो चुका था। जब ये हो जाएगा तो यहाँ पे प्रिंट करने का या डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, आप टैप करके अपना डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार से रिसिप्ट मिलता है, इसी तरह से होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये डेमो बनाया गया था सिर्फ। यहाँ पे ये पढ़ लीजिएगा कि जो भी डेबिट क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर रहे हैं, पहले तो आपको ये प्रिंट आउट लेकर जाना है, और डेबिट क्रेडिट कार्ड से जिससे भी आप पेमेंट कर रहे हैं, यूपीआई से कर रहे हैं, तो वो आपके पास होना चाहिए, नहीं तो वो डिनाई कर देंगे विदाउट रिफंड। और ये पास जो है वो तभी काम करेगा जब आपके पास यात्रा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मतलब आपके पास RFID कार्ड होना चाहिए। रिपोर्टिंग टाइम मॉर्निंग का देखिए ये है, और इवनिंग का टाइम ये है। बच्चे अगर 10 साल से छोटे हैं तो उनका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बड़े हैं वो तो फिर उनको परमिट नहीं किया जाएगा। कहाँ रिपोर्ट करना है मैंने बताया, इंक्वायरी एंड रिजर्वेशन काउंटर दुर्गा भवन में। अब ध्यान रखिएगा यहाँ जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपका अटका आरती का जो बुकिंग है वो आपका है मॉर्निंग का, तो आपको क्या करना है कि इवनिंग में, यानी इवनिंग में आपको पहुंच जाना है इंक्वायरी एंड रिजर्वेशन काउंटर दुर्गा भवन में जो है वो लगभग आप पहुंच जाइए 8 बजे तक, 8 साढ़े 8 बजे तक आप वहाँ पहुँच जाइए। क्योंकि जितनी जल्दी आप टोकन लेंगे, जितना नंबर आपका पहले होगा, उसी तरह से वो टोकन वाइज बैठाते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी का टोकन नंबर है 5 तो उसको आगे बैठाएंगे, किसी का टोकन नंबर है 40 तो उसको पीछे बैठाएंगे। तो जितना आप आगे बैठेंगे उतना अच्छा एक्सपीरियंस लेंगे आप। तो इसीलिए जितनी जल्दी पहुंच के टोकन नंबर लेंगे वैसे वो टोकन नंबर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैंने आपको मॉर्निंग का बताया था कि अगर आपका मॉर्निंग का अटका आरती तो आप लगभग शाम को करीबन 8:30 बजे पहुँच जाइए और यहाँ से आप ले लीजिए। लेकिन अगर आपका जो है अटका आरती इवनिंग का है, ठीक है, आपका इवनिंग का है, तो आप ऐसा करिए कि जैसे ही सुबह का अटका आरती खत्म होता है तुरंत पहुंच जाइए इंक्वायरी रिजर्वेशन काउंटर दुर्गा भवन में और वहां जाके टोकन नंबर ले लीजिएगा। बिना टोकन नंबर के आपको एंट्री नहीं मिलेगी, और अगर आप लेट जाते हैं तो टोकन नंबर लेट मिलेगा, फिर आप पीछे बैठेंगे। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखिएगा। अब देखिए ऑनलाइन बुकिंग जब एक बार हो जाता है तो वो कैंसिल नहीं होगा, पोस्टपोन नहीं होगा।
और जब आप टोकन लेने जाएंगे ना, तभी आपको वीडियो पे आप देख सकते हैं आपको प्रसाद दिया जाएगा। तो ये प्रसाद भी आपको उसी समय मिलेगा। और जो पटके होते हैं, जब आपको एंट्री मिलेगा सुबह में, तब आपको पटके मिलेगा। और अगर वो चुन्नी देंगे तो चुन्नी वहीं पे देंगे, मतलब जब आपका एंट्री होगा तब आपको पटके और चुन्नी मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। आप जब इंक्वायरी रिजर्वेशन काउंटर पर टोकन लेने जाएंगे तब आपको सिर्फ प्रसाद और टोकन नंबर दिया जाएगा, और ये आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए। यहाँ पे आप देख लीजिए, ऑनलाइन बुकिंग अगर आपका हो जाता है तो कैंसिल पोस्टपोन नहीं होगा। ट्रांजैक्शन अगर फेल्ड हो जाता है तो आप फेल्ड में जाके देख सकते हैं, फेल्ड हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं। और आपको कहाँ पे देखना है ट्रांजैक्शन, मैंने आपको बता ही दिया। अगर किसी प्रकार से कोई दिक्कत होता है इस बारे में, कोई टर्म्स एंड कंडीशन को लेके, तो कोर्ट जो कटरा में है वहाँ पे इसका डिस्कशन होगा। और ये याद रखिएगा कि जितने भी डिवोटीज हैं उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर आप लेके जाते हैं, लाइक डिजिटल कैमरा, लैपटॉप, टैबलेट या आईपैड, तो ये सब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है श्री माता वैष्णो देवी के ट्रैक में। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप जो है पेड में अटका आरती में शामिल हो सकते हैं। हमने ऑलमोस्ट कोशिश किया कि आपको सभी जानकारी दे दी जाए। अब जैसा कि आप लोगों ने टोकन ले लिया और अब आपको अटका आरती में सुबह में शामिल होना है या शाम में अटका आरती में शामिल होना है। टाइमिंग्स आपको पता ही, उससे 1 घंटा पहले आप पहुंच जाइए SDM ऑफिस, जो कि दुर्गा भवन के ठीक सामने ही है। वहीं पे आपको मिल जाएगा रूम नंबर 4 कालिका भवन, जहाँ पे आपको लॉकर के लिए जो है ताला और चाबी दी जाएगी। अब वहाँ पे आप अपना लॉकर के लिए ताला चाबी लेके अपना सारा सामान रख लीजिए, और फिर वो टोकन नंबर वाइज लाइन लगवाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का टोकन नंबर 5 है तो 5 होगा, फिर 6, 7, इस तरह से वो लाइन लगवाएंगे, और उस हिसाब से फिर उस अकॉर्डिंग वो अंदर एंट्री देंगे। फिर आपको एंट्री मिल जाएगी, फिर आप वहाँ पे शामिल रहेंगे। 2 घंटे तक माता रानी के भजन सुनेंगे, माता रानी की स्तुति पाठ वंदना होगी, और इसके साथ साथ जो है आप माता रानी की आरती को भी लेंगे, और बहुत ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस रहेगा। फिर आपको जैसे ही अटका आरती खत्म होगी, आपको दर्शन करने का परमिशन मिलेगा, आप लाइन में लग के दर्शन करेंगे माता रानी के, तो बहुत अच्छी तरीके से आप जो है इसमें शामिल हो जाएंगे। अब बात की जाए फ्री की, देखिए फ्री में तो ये सब कोई प्रोसेस करना नहीं है। आपको पहुंच जाना है दुर्गा भवन के ठीक सामने गेट नंबर 5 पे। अगर आपको मॉर्निंग में अटका आरती में शामिल होना है तो सुबह 4 बजे वहां पहुंच जाइए। अगर आप इवनिंग में शामिल होना चाहते हैं तो भी आप 4 बजे का मार्जिन रख लीजिए, 4 बजे आप वहां पे पहुंच जाइए 2 घंटा पहले। और जैसे ही वहां लाइन लगता है तुरंत उस लाइन में लग जाइएगा। अगर माँ भगवती चाहेंगी, माता रानी की इच्छा होगी, आप लकी होंगे, तो आपको अटका आरती में शामिल होने का मौका मिल जाएगा नारियल प्रांगण में। वहाँ कुछ देर वो बैठाते हैं अटका आरती में, फिर वो धीरे धीरे आगे निकालते हैं और दर्शन करा के फिर आप वापस इधर बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से फ्री का भी प्रोसेस होता है। फ्री में मैं फिर से बता दूं कि माता रानी क्या चाहती है वो डिपेंड करता है, आपका किस्मत कैसा है, सब माता रानी के ऊपर। अगर उनकी इच्छा होगी तो आप फ्री में भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन मैंने जैसा कि आपको टाइमिंग बताया, उस टाइम अगर आप पहुंचते हैं तो शामिल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस वीडियो में हमने कोशिश किया है कि माता रानी के अटका आरती से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपसे साझा की जाए। देखिए बदलाव जो हुआ है वो बदलाव हुआ है बुकिंग में, और इसके साथ साथ प्लेस में बदलाव हुआ है जहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। बाकी सब चीज़ें सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप चाहें तो हमारी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ पे भी हमने और अच्छी तरीके से क्लैरिफाई किया, समझाया आपको। तो उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, आपकी यात्रा सफल होगी, आप अटका आरती में अच्छे से शामिल होंगे, माता रानी की अटका आरती को अटेंड करेंगे और माँ भगवती का आशीर्वाद लेंगे, उनका ब्लेसिंग्स लेंगे। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। मैं हूँ आयुष। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। ये तन मन अब हुआ तेरा, रहा कुछ भी